आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेटरल वाल ऑफ नॉस और ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। देखो इसमें हमको पढ़ना क्या है, लेटरल वॉल ऑफ नॉस में हमको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा करना है और इससे इजीली मेमोराइज रहेगा। सिंपल सा देखो, पहले सबसे पहले हमको पता है कि बॉन्स के बारे में पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। बॉन्स एथमॉइड बॉन्ड के बारे में, ठीक है। एथमॉइड बॉन्ड हमारी जो है यहाँ पर जैसे कि देख रहे होंगे, ठीक है, ये एथमॉइड बॉन्ड है और वोमर बॉन्ड है, ठीक है। ये नसल सेप्टम बनाते हैं जिसका हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अब इसके ओवरव्यू में क्या देखना है हमको, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम देखो एथमॉइड बॉन्ड को अगर हमने यहाँ से सेक्शन लिए हैं तो इसमें हमको ये ऑर्बिट दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या दिख रही है, एथमॉइड बॉन्ड। एथमॉइड बॉन्ड में देखो हमारे पास क्रिस्टल होती है, क्रीपीफॉर्म प्लेट होती है और यहाँ परपेंडिकुलर प्लेट होती है ना, दोनों साइड में लेब्रिंथ होते हैं, ठीक है। और लेब्रिंथ से क्या होते हैं, ये कोंका निकले रहते हैं, ठीक है। कोंका इसमें सुपीरियर एंड मिडिल कोंका है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है इन्फीरियर कोंका, ठीक है। तो इन्फीरियर वाले कोंका अलग होता है, ये इन्फीरियर नेसल कोंका होता है, लेकिन तीनों को मिला के हम जो तीन कोंका इसमें पढ़ते हैं लेटरल वॉल ऑफ द नोज में, और जो है, ठीक है। इसके बाद जो इनके बीच में होता है ना, सुपीरियर कोंका के नीचे होगा सुपीरियर मिएटस, फिर उसके नीचे होगा मिडिल मिएटस और इन्फीरियर मिएटस। तो ये सारा का सारा इतना क्लियर होना चाहिए, बस इसमें यही है। इसके पहले जो है ना लेटरल वॉल ऑफ नोज में सब ओवरव्यू ही ओवरव्यू है, कि मतलब ये एक रेगुलर टाइप की जो प्रोजेक्शंस वगैरह होते हैं। तो इसमें कोंका मैन है और इसके मिएटस, यहीं पर आके बहुत सारी जो ओपनिंग होती है जो हमने नेसल साइनस पढ़े थे, है ना। और इसके बाद आर्टेरियल सप्लाई इसका जो है नर्व सप्लाई। इसके पहले तो सब इसमें जो भी है सब ओवरव्यू था। अभी मेनली जो कोंका और मीटस के बारे में देखना है, जो हमने इसमें अंडरस्टैंडिंग की है, जो ओवरव्यू था। अब हम देखते हैं यहाँ पर मेन जो हमको इसमें देखना है इम्पोर्टेंट। तो इसमें देखो ये डायग्राम जो है बीडीसी का, तो इसको ड्रॉ करना और इसको समझना अच्छे से, क्योंकि इसमें देखो वो जो मैंने अभी डायग्राम बताया था इसके पहले, वही डायग्राम इसमें है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो ये कॉन्का है, सुपीरियर कॉन्का ये है, मिडिल वाला ये है और इन्फीरियर ये है। तो इन दोनों के बीच में सुपीरियर और मिडिल, इन दोनों के बीच में बढ़ेगा सुपीरियर मिएटस, इन दोनों के बीच में मिडिल मिएटस और इनके नीचे इन्फीरियर मिएटस। मिएटस समझ में आ गया, अब कॉन्का भी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसको हम क्या करते हैं, थ्री पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल, ठीक है। तो पोस्टीरियर वाले के जो मिडिल कोंका होता है ना, इसके सामने वाले को मिडिल बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, ठीक है, एट्रियम। इसके बाद जो है एंट्रम बोलने के बाद अभी इसमें देखते हैं हम जो है हाँ ओपनिंग के बारे में। ये ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओपनिंग देखो इसमें सबसे पहले कहाँ कहाँ हमको ओपनिंग दिखाई दे रही है इसमें। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओगे तो इसमें समझ में आएगा कि यहाँ पर इन्फीरियर, जो हमारे पास इन्फीरियर मिएटस है, ये हमारा लार्जेस्ट होता है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट मिएटस होता है और सबसे पहले ये साइनस हमारा क्या डेवलप्ड होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी वगैरह तो सब आपने पढ़ ली होंगे कैसा क्या है। अभी इसमें देखते हैं। अब इसमें डक्ट जो ओपन होती है वो होती है नेजोलैक्राइमल डक्ट, ठीक है। ये नीचे जो देखो नेजोलैक्राइमल डक्ट है, जो हमारे आंसू आंसू बहते हैं वो डक्ट के द्वारा आते हैं और यहाँ से निकलते हैं, है ना, और नोज के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो ये हुआ हमारी कौन सी एक डक्ट जो इससे निकली। ये कहाँ से निकलती है, इंटीरियर वन थर्ड और पोस्टीरियर टू थर्ड के जंक्शन से, ठीक है। इसको ही हम हैसनार वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मिडल मिएटस की बात करते हैं। मिडल मिएटस हमारा कहाँ पर है, देखो ये मिडल मिएटस। तो मिडल मिएटस में क्या है, हमको ये याद रखना है कि इसमें हाइटस सेमिलुनारिस किसको कहते हैं। हाइटस सेमिलुनारिस क्या है, एक सेमिलुनार टाइप का एक प्रोजेक्शन दिख रहा है हमको किसमें, मिडिल कोंका पे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन है और ये प्रोजेक्शन के अंदर जो बिल्कुल राउंडेड पार्ट है, ठीक है, उसको जो एलिवेशन है उसको हम बोलते हैं क्या, एथमोइडल बुल्ला। वहाँ से हमारी एक ओपनिंग होती है, ठीक है, मिडिल एथमोइडल एयर साइनस की। और इसके बाद जो हमारे पास हाइटस सेमिलोनारिस दिख रहा है ना, यहाँ से हमारे पास ओपनिंग कौन कौन सी होगी। ओपनिंग पहली तो होगी फ्रंटल एयर साइनस इन द इन्फंडिबुलम, दूसरी होगी हमारी इंटीरियर एथमोइडल एयर साइनस, और ठीक है, और तीसरी जो हमारी होती है मैक्सिलरी एयर साइनस। तो हमने साइनसेस के बारे में पढ़े हैं, तो उसमें ओपनिंग अभी पढ़े थे। और इसमें जो है ये डायग्राम में पूरा एग्जैक्ट दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास जो सुपीरियर साइनस, इसके नीचे जो ओपनिंग कौन सी है, एथमोइडल ओपनिंग ऑफ द पोस्टीरियर एथमोइडल एयर साइनस की। तो ये हमने सारी ओपनिंग देख ली। तो बस इसमें यही था कि है ना, कॉन्का कौन सी हैं, मिएटस कौन से हैं और उसमें ओपनिंग कौन सी हैं, ठीक है।
और ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें आर्टियल सप्लाई हम देख लेते हैं और नर्व सप्लाई इसमें देख लेते हैं। तो इसका आर्टियल सप्लाई ये है और नर्व सप्लाई ये है। तो सिंपल सा आप जो है बता सकते हो कि कौन सी आर्टरी कौन सी नर्व जो कहाँ से वो हो रही सप्लाई। बस इतना ही था इस टॉपिक में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।